Hello learners, welcome to my YouTube channel We Learning. This is Priya Barnewal and friends, आज हम अपने कम्युनिकेशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम करेंगे कम्युनिकेशन पे एक्सपेक्टेड MCQs जो आपके नेट JRF के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, देखो वैसे ये अपना पार्ट 10 है। इससे पहले मैंने पार्ट 9 तक काफ़ी कंसेप्ट्स करवा दिए हैं, आपको MCQs हो गए हैं। तो आपने नहीं देखा तो आप वो भी ज़रूर देखना, उन पार्ट्स को भी ज़रूर देखना। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ऑल पे प्रेस कर लेना सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियो लेकर आऊँ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो हमारा कुछ कंसेप्ट्स रह गया है, मैं वो आज आपको बताऊंगी इन MCQs के थ्रू। ओके, तो चलो। और करना कैसे आपको MCQs, आप पहले क्वेश्चन को सुनो, फिर खुद आंसर करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके, और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यू आर डूइंग गॉसिप विद योर कज़न। आप अपने कजन्स के साथ बैठकर गॉसिप करते हो एंड योर JRF मेंटर कॉल यू, और तभी आपके JRF मेंटर, आपके जो गाइड हैं JRF के, वो उन्होंने आपको कॉल किया। नाउ यू स्किप गॉसिपिंग फॉर ग्रेटर अटेंशन ऑन द फोन कॉल। अब आपने गॉसिपिंग बीच में छोड़ा और आप कॉल अटेंड करने गए। तो ये किसका एग्जाम्पल है? एक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग और डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। तो किसका एग्जाम्पल है ये? तो हम एक एक करके सारे चीज़ें, ये जो हैं आपके टर्म्स, इनको समझ लेते हैं पहले, फिर आप आंसर करोगे। क्या है? एक्टिव लिसनिंग बोलता है जब आप बिल्कुल एक्टिव हो करके सुन रहे हो सामने वाले की बात को, तो उसको बोलते हैं हम एक्टिव लिसनिंग। लाइक आप जब अपने टीचर की बात सुन रहे होते हो तो क्या करते हो, टीचर की बात सुनते हो तो पूरा फोकस लगा के उनकी बात समझने की कोशिश करते हो ना, पूरा माइंड एक्टिव रख के, तो वो होता है एक्टिव लिसनिंग ना। क्रिटिकल लिसनिंग क्या है? तो क्रिटिकल लिसनिंग थोड़ा बड़ा है, मीन्स थोड़ा बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है आपका। क्या है क्रिटिकल लिसनिंग? मीन्स आप सुन रहे हो एक्टिवली, बात, सामने वाले की बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हो और सुनकर एक कंक्लूजन पे भी आते हो। ओके, एक कंक्लूजन पे भी आ रहे हो, तो वो होता है आपका क्रिटिकल लिसनिंग। लाइक अगर आपका भाई बहन या कोई भी आपसे छोटा है, वो किसी तरह का सजेशन लेने आया है आपसे, तो आप उसकी बात को ध्यान से सुनोगे, फिर सजेशन दोगे, तो वो हो गया क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकली एग्जामिन करना चीज़ों को। नाउ व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग? तो कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग का मतलब होता है जब आप चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड करके टोटली एक रिजल्ट पे आ रहे हो, मतलब कुछ रिजल्ट निकाल रहे हो, कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हो। जैसे आपने सामने वाले की बातों को सुना, एक पर्सपेक्टिव देखा उसका, दूसरा पर्सपेक्टिव, तीसरा, चौथा, हर एक तरह से उसकी बात को समझ रहे हो, सुन रहे हो, और फिर एक बोल रहे हो कि अच्छा तो तुम ये बोलना चाह रहे थे। ओके, कॉम्प्रिहेंड करना, सबकी बातों को समझना, वो जो एक इंसान बोल रहा है उसकी बातों को समझकर एक रिजल्ट पे आना कि हाँ वो इंसान ये बोलना चाह रहा है, वो होता है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। नाउ डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट करना। ओके, मीन्स डिफरेंसेस देखना। जो दो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आप दो बातों को सुन रहे हो, तो दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या कम इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसके तरफ जाओगे, तो आप दोनों में डिफरेंसेस देख रहे हो, तो ये हो गया आपका डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। तो अब बताओ आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, क्योंकि आपने गॉसिपिंग बीच में छोड़ा और आप अपने JRF मेंटर की बात सुनने को गए, कॉल रिसीव करने को गए। तो आंसर विल बी डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ देयर इज एन अपकमिंग इलेक्शन एंड यू नीड टू डिसाइड हु टू वोट फॉर। अब अगर कोई इलेक्शन आने वाला है, ओके, और आपको डिसाइड करना है कि आप किसको वोट करोगे, तो उस टाइम पे आप कौन सी लिसनिंग यूज करते हो? कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग और डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, क्या यूज करते हो? वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ। ओके, तो आंसर क्या है? आंसर है इसका क्रिटिकल लिसनिंग। आप क्रिटिकल लिसनिंग कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप पॉलिटिकल डिबेट सुन रहे हो, फिर आपने वो जो आकर लोग वो पॉलिटिशियंस भाषण देते हैं ना, वो सुन रहे हो, और फिर सुनकर एक कंक्लूजन पे आ रहे हो कि नहीं ये वाला कैंडिडेट अच्छा है, मैं इसको वोट करूंगी या करूंगा।
ठीक है, तो ये किस में आया, ये आया आपका क्रिटिकल लिसनिंग में, क्योंकि आप सब कुछ देखकर एक कंक्लूजन पे आए, एक रिजल्ट पे आए, तो ये हो गया क्रिटिकल लिसनिंग। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, स्टेटमेंट्स लाइक एवरीथिंग विल बी ओके, वैसे स्टेटमेंट्स जिसमें बोली जा रही है कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, या डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, टेंशन ना लो सब सही हो जाएगा, इस तरह की जो बातें हो रही हैं इनको क्या बोलते हैं, एम्पैथी, फॉल्स रीअश्योरेंस, साइलेंस या रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं? तो आंसर है इसका फॉल्स रीअश्योरेंस, झूठी संतावना देना। आप अगर किसी को बोल रहे हो अरे सब सही हो जाएगा, टेंशन ना लो सब ठीक हो जाएगा, मतलब आप उसको संतावना दे रहे हो ना, बस समझा रहे हो ताकि वो अभी के लिए जो सैड है वो उसका माइंड सही हो जाए, है ना, तो वो आता है फॉल्स रीअश्योरेंस में। अब देखो ये जो टॉपिक्स मैं आपको करवा रही हूँ ना, इसीलिए करवाती हूँ सो दैट ये जो आज वाले टॉपिक्स हैं सारे न्यू होंगे शायद आपके लिए, तो वो आपको जानना ज़रूरी है। क्यों? ये सारे टर्म्स आप देखो क्या क्या बोल रहे हैं। लाइक अभी एम्पैथी आया, तो एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब है जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बातों को समझना। देखो अभी अब दो टर्म होती हैं, एक तो एम्पैथी और दूसरा होता है आपका सिंपैथी। ओके, तो दोनों में छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सिंपैथी का मतलब दया दिखाना और एम्पैथी का मतलब बातों को समझना। तो अभी के टाइम पे हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो लोग दया दिखाए? नहीं, हम चाहते हैं कि भाई जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मुझे दुख है, दर्द है, वो सामने वाला समझे, है ना, तो वो हो जाता है आपका एम्पैथी। ओके, तो जो समझ रहे हैं हम दूसरे की बातों को उसी के तरीके से, उसको बोलते हैं एम्पैथी। तो आंसर क्या है हमारे इस वाले क्वेश्चन का? इसका आंसर है फॉल्स रीअश्योरेंस। ओके, चलो आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इज द सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम। असर्शन बोल रहा है कि अगर आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर देते हो तो वो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अब रीजनिंग क्या बोलता है? रीजन बोलता है कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो अब बताओ, बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो क्या होगा आंसर? तो देखो, असर्शन रीजनिंग का जब भी क्वेश्चन करो तो पहले समझो कि दोनों सही बातें बोल रहे हैं। हाँ, अगर सही बात बोल रहा है तो फिर आपका डी तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि ए इज फॉल्स बोल दिया, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या असर्शन बोलता है? कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन है। तो क्या आप कम्युनिकेशन अच्छे से आप बात कर लोगे तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं, ये गलत है। तो ए इज फॉल्स। और रीजन बोलता है कम्युनिकेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो हाँ, रीजन सही बोल रहा है, तो इसलिए आंसर क्या होगा आपका? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। और जब भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन करो ना, तो बीच में असर्शन का वो सेंटेंस पढ़ो और पढ़कर बीच में बिकॉज लगाकर फिर रीजन पढ़ो। बट यहाँ तो हमें पहले ही पता चल गया कि ए फॉल्स है, तो हमें और सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर गुड क्लासरूम कम्युनिकेशन। अच्छे क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए इनमें से कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? ओवर अंडरस्टैंडिंग, चीज़ों को ज़्यादा समझना, या प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिडंडेंसी, रिडंडेंसी का प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट होना। अब ये क्या बोलता है? रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब होता है आपका रिपीटेशन। जब आप चीज़ों को रिपीट करते हो, ओके, जो सामने वाला बोल रहा है उसकी बात को मतलब जब आप कुछ बोल रहे हो, वो जो स्पीकर है वो रिपीट कर रहा है अपनी बात को, तो प्रॉपर अच्छे तरीके से रिपीट करना बातों को, जब ज़रूरत है तभी रिपीट करना, वो बोल रहा है आपका बी में। नाउ सी, कीप असाइड स्टूडेंट क्रिटिसिज्म। आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, पीयर हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं आपको कि अरे नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत टफ है, इस क्लास में इतनी
ऐसे इन्वायरमेंट है नहीं पढ़ पाओगे, इस तरह की चीज़ें, तो उसको साइड रखना। या फिर डी क्या बोलता है, पे अटेंशन टू नॉन वर्बल साइंस, नॉन वर्बल साइंस पे अटेंशन देना। या फिर यूज ऑफ गुबल्डीगुक, गुबल्डीगुक को यूज करना। ओके तो गुबल्डीगुक क्या होता है, गुबल्डीगुक मीन्स वो गुड़बुड़ गुड़बुड़ सब बोलते हैं ना, कुछ भी फुसफुसाना कान में, ये सारी चीजें। तो आंसर क्या होगा, तो इसमें से कौन सा अच्छा है क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए, तो ओवर अंडरस्टैंडिंग। ओवर अंडरस्टैंडिंग का मतलब है मिसअंडरस्टैंडिंग, आप चीज़ों को ज़्यादा ही समझ ले रहे हो, मतलब आप मिसअंडरस्टैंड कर दे रहे हो, तो ए तो नहीं होगा। अब आप प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, रिडंडेंसी का मतलब जहाँ रिपीट होने करने की ज़रूरत है आप वहीं रिपीट कर रहे हो बातों को, तो हाँ ये सही है भाई, क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए ये सही चीज़ है। कीप असाइड स्टूडेंट क्रिटिसिज्म, अब स्टूडेंट आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप उसको साइड रखो, वही अच्छा है ना। आप अगर उसको लेके पकड़ के बैठे रहोगे फिर तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो बी भी सही बोलता है। सी क्या बोलता है, पे अटेंशन टू नॉन वर्बल साइंस, जितने नॉन वर्बल साइन है उन पे अटेंशन देना, है ना। नॉन वर्बल साइन में आ गया आपका लाइक कोई किस तरह से हैंड मूव कर रहा है या फेशियल एक्सप्रेशन कैसा बना रहा है, किस तरह, ठीक है, तो वो देखना, क्योंकि नॉन वर्बल साइंस जो होते हैं वो हमें ज़्यादा कुछ बताते हैं। ओके वर्बल से भी ज़्यादा हमारा नॉन वर्बल साइन इंपॉर्टेंट होता है, तो डी भी होगा। और यूज़ ऑफ गुबल्डीगुक, आप फुसफुसा रहे हो बैठकर क्लास में, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है ना, तो ई नहीं होगा। अब ए बी सी डी देखो कहाँ है तो बी सी डी है आपका ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 इज योर आंसर। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग। पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग में क्या डिफरेंस है, तो देखो पैराफ्रेजिंग क्या होता है, पैराफ्रेजिंग मीन्स जब आप सामने वाले की ही बात को अपने तरीके से बोलते हो, जो आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया है आप उसी को अपने तरीके से बोलकर पूछते हो, हाँ क्या मैम मैं ये सही बोल रही हूँ, आपने यही बोला ना, ऐसा करते हैं हम, तो ये होता है पैराफ्रेज करना, जो सामने वाला बोल रहा है हम उसी की बात को अपने तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हो गया पैराफ्रेजिंग। अब समराइजिंग क्या होता है, तो समराइजिंग का मतलब है जब आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बातों को सुनकर अपने समराइज करके बोल रहे हो, मतलब उसको एक निचोड़ निकाल के छोटा सा करके बता रहे हो। लाइक हम समरी देखते थे ना, अपने लिटरेचर में पढ़ा होगा बचपन में जब हम वो बुक्स पढ़ते थे क्लास 10th तक वाले लिटरेचर में, तो नीचे स्टोरी के नीचे समरी दी होती थी ना, कि स्टोरी में पूरे स्टोरी में क्या है वो समराइज करके एक जगह पे दिया होता था, तो वो है समराइजिंग। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो समराइजिंग शॉर्टन वेयर एज पैराफ्रेजिंग ओनली रीफ्रेजेस, या फिर समराइजिंग रीफ्रेजेस वेयर एज पैराफ्रेजिंग शॉर्टन्स। सी बोलता है पैराफ्रेजिंग ऑलवेज स्ट्रेंथेन्स वेयर एज समराइजिंग ऑलवेज ओनली समटाइम्स स्ट्रेंथेन। नाउ डी बोलता है पैराफ्रेजिंग एंड समराइजिंग आर द सेम थिंग। तो आंसर क्या होगा आपका, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करने की आंसर देने की कोशिश करो। वैसे आंसर क्या होगा इसका, तो आंसर होगा समराइजिंग शॉर्टन वेयर एज पैराफ्रेजिंग ओनली रीफ्रेजेस। समराइजिंग मतलब छोटा करना, शॉर्ट करके बताना, और पैराफ्रेजिंग मतलब जो सामने वाला बोल रहा है उसी को अपने तरीके से रीफ्रेज करके बताना। सो ए विल बी योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन कैन पैराफ्रेजिंग बी यूज्ड, हम पैराफ्रेजिंग को कब यूज कर सकते हैं, इन अ डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री में यूज कर सकते हो, या जब आप न्यूज़ रिपोर्ट लिख रहे हो तब यूज कर सकते हो, या फिर फॉर्मल ऐसे लिख रहे होते हो तब यूज कर सकते हो, या ऑल द अबव। क्या होगा इसका आंसर, तो आंसर होगा आपका ऑल द अबव। ओके ये होगा आपका आंसर। आप डॉक्यूमेंट्री में भी यूज कर सकते हो पैराफ्रेजिंग, न्यूज़ रिपोर्ट में भी, फॉर्मल ऐसे में भी यूज करते हो। ओके नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा मास कम्युनिकेशन का फंक्शन नहीं है, तो सर्विलेंस, इंटरप्रिटेशन, इम्यूनाइजेशन या लीनिएज। मास कम्युनिकेशन मैंने बता दिया है आपको, बट ये जो टर्म्स है ये मुझे आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के थ्रू।
तो ध्यान से सुनना। देखो इसमें से फंक्शन कौन सा है, तो सर्विलेंस का मतलब क्या होता है? सर्विलेंस मीन्स निगरानी रखना। जब हम मास कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, मास मीडिया के थ्रू नॉलेज मिल रही होती है हमें, तो हम निगरानी रखते हैं। मतलब आप एक चीज़ को पकड़ लो, मतलब न्यूज़पेपर ले लो, तो जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें हमारी निगरानी होती है ना पूरे देश दुनिया पे क्या चल रहा है नहीं चल रहा है हमें सब पता होता है, हम निगरानी रखते हैं, सर्विलेंस। तो हाँ ये फंक्शन है भाई मास कम्युनिकेशन का। ना इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करना, आप जो न्यूज़ पढ़ रहे हो उसको समझना, अपने तरीके से समझना, तो वो हो गया इंटरप्रेट करना। नाउ लीनिएज, लीनिएज का मतलब है लिंक, लिंक बनाना। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो हम चीज़ों को लिंक करते हैं ना कि हाँ देखो उस टाइम पे वैसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये वाली चीज़ उससे कनेक्टेड है ना, तो हम लिंक करते हैं। तो लीनिएज, हाँ लीनिएज भी मास कम्युनिकेशन का फंक्शन है। मास कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है लीनिएज करने में, लिंक करने में। एंड इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है, ये एक्चुअली इससे कनेक्टेड ही नहीं है मास कम्युनिकेशन से। आपका इम्यूनाइजेशन बताता है कि कैसे गवर्नमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होती है हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो क्या ये मास कम्युनिकेशन का फंक्शन है? नहीं ना, ये हर जगह अप्लाई नहीं होता, तो ये अलग है आपका। तो इम्यूनाइजेशन इज योर आंसर, ये मास कम्युनिकेशन का फंक्शन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन अ टीचर रिपीट एंड एक्सप्रेस द सेम टॉपिक मोर देन वंस। जब एक टीचर रिपीट कर रही है चीज़ों को और सेम टॉपिक को एक से ज़्यादा टाइम्स रिपीट कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? रिडंडेंसी, रिटोरिक, फोनीम, या इसमें से कोई नहीं, क्या बोलेंगे उसको? तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका रिडंडेंसी, रिपीट करना चीज़ों को, रिपीटेशन, उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। नाउ अब रिटोरिक क्या होता है? तो रिटोरिक, ये जो बी ऑप्शन है उसका मतलब है परसुएड करना। रिटोरिक मीन्स किसी को उकसाना किसी चीज़ के लिए। लाइक टीचर हमें उकसाते हैं ना, टीचर अपने स्टूडेंट्स को उकसाते हैं कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो, यस यू कैन डू इट, आप कर लोगे JRF, है ना। तो ये होता है आपका रिटोरिक, रिटोरिक मीन्स उकसाना। और फोनीम क्या होता है? तो फोनीम का मतलब है आपका लाइक कुछ वर्ड्स होते हैं ना, जैसे बैट, पैट, टैट, इस तरह की ऐसे वर्ड्स जिसके लास्ट के वर्ड सेम सेम मिल रहे होते हैं, टी, बैट, पैट, टैट, सेम सेम सुनने में आ रहे होते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फोनीम। वैसे वर्ड्स जिनको सुन करके सेम सा फीलिंग आए, सेम जैसा लगे दोनों, तो उसको बोलते हैं हम फोनीम। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर होगा रिडंडेंसी, रिपीटेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? पैट, बैट, बैड, पैड आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सारी चीजें किसकी एग्जाम्पल है? पैट, बैट, पैड, बैड, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये हैं एग्जाम्पल आपके फोनीम के। ओके, फोनीम के एग्जाम्पल हैं ये सारे। और रिटोरिक, रिडंडेंसी, ये सारा तो मैंने आपको बता दिया अभी। चलो, और देखो ये जो मैंने अभी जितना कुछ कराया आपको, उन सब के क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ एक स्लाइड पे दे दी हूँ आपको, आप बाद में भी देख सकते हो इसको। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी क्लास रेलेवेंट लगी हो, मज़ा आया क्लास में, तो अब इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करो, सो दैट मैं जब भी वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम पे अपना ये चैनल है वी लर्निंग करके आप सर्च करो और मेरे चैनल को ज्वाइन करो। इस पे मैं डेली MCQs करवा रही हूँ पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 कॉमर्स का भी अपना MCQs चल रहा है। इनफैक्ट पेपर 2 का कॉमर्स का हमारा इंटरनेशनल बिजनेस चल रहा है, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो अगर आप कॉमर्स, मैनेजमेंट या इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप ऑन लर्निंग।